अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन मौजूद है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी रिसेंट अपडेट हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम को, लेकिन उसकी एक कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे कि अगर फोर्स हमारे पास नॉन कांस्टेंट हो, यानी फोर्स टाइम टू टाइम चेंज हो रही हो। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन फिर एक छोटा सा हम प्रीव्यू ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली हमें क्या एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें, तो जब हम किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि बॉडी अपने मीन पोजीशन यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किसी ना किसी पॉइंट की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। तो जब वो ट्रैवल करती है यानी कि जब वो कोई डिस्टेंस कवर करती है, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, इट्स मीन्स कि वो बॉडी मोशन में। जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में होता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो जब फोर्स अप्लाई करने से पहले जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था, तो उसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, और जब वो फोर्स अप्लाई करने के बाद एक मैक्सिमम पॉइंट तक उसने मूव किया, जिस मैक्सिमम पॉइंट तक उसने मूव कर लिया, उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो उसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी। इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के में से अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास, अगर उस फोर्स ने जो टोटल वर्क किया है वो वर्क के इक्वल आ जाए, तो यही कंडीशन हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में देखने को मिलती है। अब हम नॉन कांस्टेंट फोर्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नॉन कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि नॉन कांस्टेंट फोर्स क्या है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे पड़ा हुआ है। हमें इस पॉइंट को इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ मूव कराना है। अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना है तो मैं इस पूरे पाथ को, क्योंकि फोर्स नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट फोर्स किसे कहते हैं, एक ऐसी फोर्स जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, यानी कि पूरे पाथ में वो सेम ना रहे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ए से सी तक मूव कराना है तो इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब सी से ई तक मूव कराने के लिए 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। ई से बी तक मूव कराने के लिए मैंने इसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए, तो इसका क्या मतलब है कि पूरे पाथ में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कभी फोर्स इंक्रीज़ हो रही है तो कभी फोर्स डिक्रीज़ हो रही है, यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम टू टाइम फोर्स जो है वो चेंज हो रही है। तो जब फोर्स सेम ना रहे, टाइम के साथ चेंज होती रहे, तो उस फोर्स को हम नॉन कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉन कांस्टेंट फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या रोल प्ले करती है। यहाँ पे देखेंगे कि फोर्स, नॉन कांस्टेंट फोर्स वो 1 डायमेंशन में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें। उस नॉन कांस्टेंट फोर्स जो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की है, उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के बाद हमने वर्क फाइंड आउट करना है कि उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद हमने कितना वर्क किया है। तो उस वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी डेरिवेशन करेंगे, एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, और हम ये वर्क एनर्जी थ्योरम को भी प्रूव करेंगे कि अगर नॉन कांस्टेंट फोर्स भी लग रही है, नॉन कांस्टेंट फोर्स के लिए डेरिवेशन का मेथड तो सेपरेट होगा, लेकिन एंड वाला आंसर हमें वही चाहिए कि जो नेट वर्क है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नेट वर्क को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे नेट फोर्स के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है dx। हमें पता है फोर्स इज़ इक्वल टू है ma के, और यहाँ पे जो a है, a इक्वल होता है dv/dt के। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम इस यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट हमने, अगर हम इसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें dx के साथ, तो इस इक्वेशन के ऊपर या इस हमारे इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस राइट हैंड साइड को dx के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इस तरह से जो है हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे कि अगर हो तो दोनों मल्टीप्लाई रहे हैं। अगर इस dx को यहाँ पे लिखते हैं, इस dx को यहाँ पे लिखते हैं, तो इक्वेशन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा।
इस तरह से जो है हमने एक्सप्रेशन को थोड़ा आपने रीअरेंज कर लिया। अब नेक्स्ट हमें पता है कि जो हमारे पास dx/dt है ये हमारे पास v के इक्वल होता है। अब हम dx/dt की जगह v पुट कर देंगे। इस तरह से जो है हमने dx/dt की जगह v पुट कर दिया और इसके बाद डेरिवेटिव्स को हमने बाद में लिख लिया और पहले हमने अपना mv इंटू dv/dx लिख लिया। ये सारे का सारा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया है अभी फोर्स के लिए। अभी हमने फोर्स की वैल्यू को पुट करना है वर्क वाले एक्सप्रेशन में। हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन था F नेट, तो अब ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। अब इस F की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। अब हमारे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले लेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे। हमने पहले कहा था कि फ़ोर्स अप्लाई करने से पहले ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पे होता है, फ़ोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट अपनी फ़ाइनल पोजीशन पे चला जाता है। तो इनिशियल पॉइंट पे उसके पास जो वेलोसिटी थी वो थी इनिशियल vi और फाइनल पॉइंट पे उसके पास जो वेलोसिटी थी वो थी vf। तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम इसके डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह से जो है हमने अपना डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप हम इस 2 को बाहर ले आते हैं और सेपरेटली v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा vf बन जाएगा, एक दफ़ा vi बन जाएगा। एक दफ़ा हमारे पास वर्क पॉजिटिव होगा और एक दफ़ा वर्क नेगेटिव होगा, यानी कि हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमें पता है कि हाफ़ mv² किस चीज़ का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर हम इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के साथ हमने अपने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर दिया कि जो भी हमारा टोटल वर्क है वो किसके इक्वल आया, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया।